ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाए जाने के मकसद से व हिंदुस्तानी फौज की पीठ थपथपाए जाने के चलते भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजौरी में आज एक तिरंगा यात्रा को मुनक्किद किया गया। ये तिरंगा यात्रा राजौरी शहर के तहसील चौक के नज़दीक वाक़या बलिदान स्तंभ से शुरू होकर बस स्टैंड पर जा खत्म हुई। इस तिरंगा यात्रा में बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने शमूलियत की, जिनमें साबका एमएलसी विबोध गुप्ता, बीजेपी के जिला सदर देवराज शर्मा व दीगर सीनियर लीडर शामिल थे। इस दौरान हिंदुस्तानी फौज के हक में नारेबाजी की गई व साथ ही साथ पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई और कहा गया कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी भेजकर यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तानी फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत इसे अब मुंह तोड़ जवाब दिया है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद सोवियत रशीद जिंदाबाद 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 सोवियत रशीद जिंदाबाद इंडियन आर्मी जिंदाबाद इंडियन आर्मी जिंदाबाद 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 इंडियन आर्मी जिंदाबाद इंडियन आर्मी जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद भारत माता की जय। भारत माता फौज होनी चाहिए, हिंदुस्तान जैसी नेता होना चाहिए, मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, नरेंद्र भाई मोदी जैसा। जिंदाबाद 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 इंडियन सरकार जिंदाबाद इंडियन फोर्सेस जिंदाबाद मुर्दाबाद भारत माता की भारत पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। माता देखो, ऑपरेशन सिंदूर एक कामयाब ऑपरेशन हुआ है। 35 साल का खून खराबा हमने देखा है। जम्मू कश्मीर को हमारे पड़ोसी ने लहू लुहान किया है। आखिर पानी जब सर से ऊंचा हो गया तो ऑपरेशन सिंदूर की ज़रूरत पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए किया गया कि कुत्ते की दुम है जो वो सीधी हो जाए, लेकिन कुत्ते की दुम 100 साल भी अगर पानी में दबा के रखें तो वो सीधी नहीं होती है। अब उसको ऑपरेशन सिंदूर सीधा करेगा टुकड़े टुकड़े करके, और वो टुकड़े हैं जो वो जब होंगे तो उसके पाँव कहीं होंगे, हाथ कहीं होंगे और सर कहीं होगा, और तब जाके उस भिखारी को ये समझ आएगी कि जो 35 साल जम्मू कश्मीर के अंदर खून बहाया है, निहत्तों का, गरीबों का, मजलूमों का, हमारे भाइयों का, फौजियों का, तो उसका बदला है जो वो आज ऑपरेशन सिंदूर ने लिया है। और सिर्फ 90 मिनट्स में ही वो सारे का सारा है जो हमने 35 साल का जो उसके साथ था हमारा वो चुकाया है। और अभी भी हमारी सरकार ने 3 शराइत रखी हैं। अगर वो 3 शराइत पूरी हो जाएंगी तो ऑपरेशन सिंदूर है जो वो स्टॉप होगा, नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। और जब तक वो ये तीनों शराइत नहीं मानता तब तक ये गोले हैं जो उसके सर पे गिरेंगे और उसको धूल चटाएंगे। और हिंदुस्तान की 2 बेटियों ने उसको धूल चटाई है, जबकि हमारी बेटियों का उसने सिंदूर उतरवाया, हमारी बेटियों को विडो किया, हमारी बेटियों को विवाह किया, तो बेटियां ही मोदी जी ने उसको धूल चटाने के लिए रखी हैं और दोनों बेटियों ने उसको धूल चटाई है। अभी तो हमारे देश की जनता है जो वो पीछे है। जब ये सारी जनता निकल जाएगी तो उसका नाम और निशान मलिया मेट हो जाएगा। पूरा भारत ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लेकर जश्न मना रहा है। पूरे भारत के अंदर लोग जो हैं तिरंगा रैलियां निकालकर अपनी फौज के सम्मान में उनको सैल्यूट कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने ये पूरी दुनिया को बता दिया कि भारतीय संस्कृति में सिंदूर की कितनी ताकत है, कितनी वैल्यू है। और ऑपरेशन सिंदूर में उन सब आतंकवादियों के 9 ठिकाने ध्वस्त किए गए जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर जो है वो उजाड़ दिए थे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए गए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनके कई एयरबेस ध्वस्त किए गए। लाहौर, रावलपिंडी, कराची के साथ साथ इस्लामाबाद पर उनको भारत की सेनाओं की ताकत का अंदाज़ा जो है वो लगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान आज भी अपनी लाशें गिन रहा है।
पाकिस्तान आज भी देख रहा है कि हमारा नुकसान कितना हुआ है। इसलिए पूरा भारत सेनाओं के सम्मान में तिरंगा रैली कर रहा है। माननीय डिफेंस मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट शब्दों में इस बात को कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। एक भी आतंकवादी घटना अगर जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत में होगी तो पाकिस्तान की बखियां उड़ा दी जाएंगी ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि बात होगी तो सिर्फ दो बातों के ऊपर बात होगी, एक तो आतंकवाद का समूल नष्ट और दूसरा पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वो हमें वापस दे जो उनके नाजायज कब्जे में है। तीसरी कोई बात नहीं होगी, ना ही किसी तीसरे देश की कोई मध्यस्थता होगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सीधे तौर पर इस बात को स्पष्ट कर दिया है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने कहा खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता, व्यापार और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता। पाकिस्तान को उसकी औकात जो है भारत के सेनाओं ने दिखाई है। एक बार फिर हम अपनी सेनाओं को सल्यूट करते हैं।